हेलो बच्चों, आइए आज के समय आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवर्त सारणी के बारे में। क्या है आवर्त सारणी? यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में जो भी चर्चाएं होंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, यूं समझ जाओ। एक कॉमन टॉपिक है, कहने का मतलब है कि हर क्लास में ये मिलने की संभावना रहती है और इसको जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे नहीं तब तक आपको समझिए कि असमंजस यानी कि समस्याएं ही बीच में आती रहेंगी। तो आवर्त सारणी का क्लासिफिकेशन करने से पहले यानी उस पीरियोडिक टेबल का बंटवारा करने से पहले, वर्गीकरण करने से पहले हमें उसके तत्वों के बारे में जानना होगा। किसके बारे में भैया? तत्वों के बारे में जानना होगा कि कौन से तत्व है और कहाँ है, किस हिसाब से हम उसको याद करें। जैसे बेसिकली आप लोग को याद किया गया होगा या याद करवाया गया, अगर 9th के बच्चे हैं तो उनको अभी लिखवाया जाएगा, अगर 10th के तो उनको लिखवा दिया गया होगा। हो सकता है 30 एलिमेंट 30 परमाणुओं को लिखा दिया गया होगा सीरियल से। इंटर के बच्चों को तो पहले से लिखा दिया गया, उनको याद भी होगा, कुछ लोगों को और भी याद होगा। लेकिन कहते हैं कि सर पूरी आवर्त सारणी याद नहीं होती है, तो वाकई में सही बात है, याद नहीं होती। जब तक उसका कोई सेंटेंस नहीं बनाया जाएगा, कोई डायलॉग नहीं बनाया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होता है। इसलिए हम सबसे पहले तत्वों के बारे में जानेंगे और आ जाओ इसी के साथ शेरो शायरी के साथ पहले हम तत्वों को समझेंगे। कौन कौन से तत्व कैसे होते हैं, कैसे हमको याद होगा, उसको हम एक डायलॉग के जरिए, एक शेरो शायरी के जरिए बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सब लोग को भाई जल्द से जल्द आना और कॉपी पेन लेकर के आना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मन लगा के बैठना, एकदम कंसंट्रेट हो जाना। पूरी आवर्त सारणी आज आपको याद हो जाएगी, पूरी आवर्त सारणी, है ना? क्या सर, क्या कहा आपने सर? पूरी आवर्त सारणी याद हो जाएगी। तो भाई कंप्यूटर महोदय कहां चला गया पेन? देखते हैं, फटाफट आना, देर मत करना, कॉपी और पेन सब कुछ ले करके। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो चलो मान लेते हैं हम सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी का वर्गीकरण। उसकी पहले हमें जानेंगे तत्वों के बारे में। तो तत्वों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। अपने दिमाग में आवर्त सारणी को ले लो या फिर आपके सामने बुक हो तो बुक को उठा करके रख लेना। आवर्त सारणी क्या है उसमें देखते रहना, मैं तत्वों को लिखना चाहता हूं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे इधर से लिखने की। तत्व जो इधर से होते हैं वर्ग, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा सर जो हमारी आवर्त सारणी होती है कुछ ऐसे आकार की होती है। क्या? कुछ ऐसे आकार की होती है। ध्यान से देखना, कुछ ऐसे आकार की होती। केवल मैं इसका एक ऊपर से ढांचा बना रहा हूं, है ना, एक ढांचा बना रहा हूं, बस समझ लेना। इस तरह से ये आकार होता है सर। हाँ सर, ये होता है बिल्कुल। तो इस तरह से आकार होता है। इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसको बंटवारा करेंगे। सबसे पहले तत्वों के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही कुछ काम करेगा। 1 हो गया, 2 लाइन, 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन हो गई। एक लाइन को क्या करो, मिटा दो, है ना। यहां से अगर हम करें ऐसे कर दो, हो गया। इसमें क्या होता है सर, 13 से लेकर के 13 14 15 16 17 18 हो गया इस तरह से। और इधर क्या होता है सर, ये 3 हो गए, उसके बाद क्या हो जाएगा 4, क्या हो गया सर 4, उसके बाद 5 लाइन, 5वीं लाइन और 6वीं लाइन, उसके बाद 7वीं नीचे, ये हो गया। और सबसे नीचे हमारा क्या होता है सर, एक होता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट का, जो एकदम नीचे बनाए जाते हैं। मैं सभी तत्वों को लिखूंगा, आप एकदम ध्यानपूर्वक बैठे रहना बस, और कुछ मत सोचना ज्यादा, एकदम ध्यानपूर्वक। इसमें एक लेंथेनाइड, एक क्या होता है एक्टिनाइड, है ना, ये होता है। यहां से पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और चौथा और 5वां और 6वां और 7वां, 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। ये हो गया। इस तरह से ही बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रहा, सर ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया, नहीं परेशान हो, इसको मैं छोटा कर देता हूं। लो छोटा कर दिए, दिख गया सर, छोटा कर दीजिए थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, नीचे 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 नीचे, बस ये है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। आवर्त सारणी अपने दिमाग में ले जाते हैं ना। अब मैं यहां से तत्वों को लिखना शुरू करता हूं, यहां से एक शायरी के माध्यम से। तो अलग अलग पेज में मैं दिखता हूं, देखते हैं कैसे होगा।
इसको अपने दिमाग में केवल लिए रहना थोड़ा सा, क्या दिमाग में, हाँ सर, कि पहले लाइन वाली लिखी जा रही है। देखिए क्या होगा सर, वर्ग नंबर 1, क्या वर्ग फर्स्ट, जिसे कहा जाता है फर्स्ट ए, समूह ए। चलो फर्स्ट ए के यहां से पहला इसका जो नाम होगा क्या होगा सर, देखते हैं क्या होगा। पहला, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। क्या, सबसे पहला आसान शब्दों में, क्या हमारे लिए, सर जल्दी जल्दी, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। जब दिल टूट जाता है तो यही कहते हैं, काम करो, तुम्हें दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, हम जो भी हैं सो हैं। इसलिए कहा जाएगा गुस्से में, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, कुछ नहीं करना है। हो गया। दूसरा सेंटेंस, क्या सर, दूसरा सेंटेंस और भी आप लिख सकते हो, क्या हेलीना ने की रब से फरियाद। क्या सर, दूसरा सेंटेंस, हेलीना ने, दूसरी शायरी, हेलीना ने की रब से फरियाद। यहां बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। क्या, अब तीसरा बंदा अपने दोस्त से कह रहा है, हेलीना नाम की कोई लड़की थी, वो रब से फरियाद कर रही थी मेरे लिए, भाई करने दो, है ना। हाँ, क्या, हाँ लीना नामक लड़की ने भी करी फरियाद। ऐसे कोई तीसरा आदमी बोलेगा, हाँ लीना नामक ने भी लड़की की फरियाद। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये भी आप लिख सकते हो, हाँ लीना ने की रब से फरियाद। आप जो बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। क्या, आप जो बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। अब इसमें तत्वों को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। ए, हेलिना माने हमारे, यानी कि H हाइड्रोजन, है ना। लिथियम, सोडियम ने माने सोडियम, उसके बाद करो, है ना, हमारे लिए ना करो, सोडियम, पोटेशियम, है ना। उसके बाद क्या, हमारे लिए ना करो, यहां से यहां करो, हाँ हो गया। रब, आरबी, उसके बाद रुबीडियम से CS, हाँ CS होगा, क्या होगा सर, CS होगा, CS, फरियाद, FR फ्रेंसियम। इस तरह से ये हो गया। यहां भी वही चीज, वहां भी वही चीज, यहां भी वही चीज, ऐसे करके, यानी कि पहला वर्ग हमारा पूरा हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये हो गया। अब अगला ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ये पहला हो गया। तीनों सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हो, ऐसे नंबर को मिला लेना। यस से हीलियम होगा, है ना, यल से लिथियम होगा, ने से सोडियम होगा, की से पोटेशियम होगा, रब से रुबीडियम हो गया, और आपका क्या से, यानी कि सीजियम, और FR से फ्रेंसियम। बस इस तरह से लिख लेना। अगला जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे। जी सर आगे होता है, ठीक। अगला हम लिखते हैं क्या, 1 2 3। अगला क्या होगा, दूसरा, यानी कि वर्ग सर, वर्ग 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 क्या होगा, 2, वर्ग 2, यानी कि सेकंड ए के नाम से जाना जाएगा। जी सर। अब इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहला सेंटेंस यहां से क्या होगा, बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी। भाई पिता है, हर चीज पे राजी हो जाएगा वो। क्या, तो यहां लिखेंगे क्या सर, बेटा मांगे, है ना, कार शराबी बाप राजी। क्या, हर चीज में वो राजी हो गया। दूसरी बात, अब की बार बेटे की जिद क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या सर, दूसरा सेंटेंस, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। और बहुत लोग लिखते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलो ये भी लिख लो। क्या सर, बेटा मांगे, जो मन करे याद करने का वो लिख लेना, मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चाहे बेटा आपका दुल्हन अच्छा मांगे और चाहे आपका गाड़ी मांगे बेटा, चाहे कार मांगे, लेकिन बाप हर हाल में राजी हो जाए, क्योंकि पिता की ये इच्छा नहीं होती कि हम अपने बेटे को नाराज करें। लेकिन बेटे क्या होते हैं आज के समय में, नालायकी कर जाते हैं, पिता को नाराज कर देते हैं। लेकिन आ जाओ अगला देखते हैं, एलिमेंट इसमें कैसे कैसे होगा सर। वही बेटा माने क्या हो जाएगा सर, बेरिलियम, Be मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, शराबी SR, है ना, बाप BA, है ना,
राजी RA, क्या है ना? हो गया जी सर, जी सर, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। समझ में आ गया सारी चीजें? जी सर, जी सर। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेरियम और क्या है? ये स्ट्राइटियम है, और बेरिलियम, और उसके बाद क्या है आपका? आपका है वो रेडियम, RA रेडियम। हाँ लिख लेना, RA रेडियम। नाम लिखते रहना, नाम लिखते रहना, वरना छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बेरियम है, ये RA रेडियम है, ये स्ट्राइटियम है, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये बेरिलियम, है ना? हो गया। आगे देखना, आगे ये सबका सेंटेंस एक ही है, सबको बोलो एक साथ, जो मन करे वो बोलो, चाहे इसको बोल दो आप, चाहे इसको बोलो, सबका सेंटेंस आ जाएगा। हो गया। अगला, अगला चलो, ये भी हो गया। अगला हम चलते हैं अब थोड़ा सा, ये थर्ड ए, कहां? P ब्लॉक में चलते हैं। जी सर। अब हमारा क्या होगा? वर्ग 13, वर्ग 13, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। वर्ग 13 जो वर्टिकल में लिखने वाले हैं उसको मैं लिखना चाहता हूं पहले। क्या? वर्ग 13। वर्ग 13 में सबसे पहले क्या आएगा? बैगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं। क्या? एक थैला सा है, गए आप मार्केट, उसमें क्या है? बैगन, आलू, गाजर रख रहे हैं, सब कुछ भर रहे हो, जगह नहीं, कम पड़ गया, तो आप क्या बोलोगे कि बैगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं। हाँ सर, बस पूरा सेंटेंस आ जाएगा एक साथ। चले, हाँ सर, इन थैलों में नहीं, तो यहां से लिखेंगे क्या? बैगन, आलू, गाजर, बैगन, अरे मैं क्या लिखा? बैगन, आलू, गाजर इन थैलों में नहीं, इन थैलों में नहीं, या मान लेते हो गायब हो जाए, बाकी सामान रखा उन थैलों में बैगन, आलू, गाजर था ही नहीं, तो क्या हो जाएगा सर? बैगन माने क्या हो गया आपका? बोरान, है ना? आलू माने एल्यूमिनियम, गाजर माने गैलियम, हो गया। इंडियम, है ना? उसके बाद क्या? थैलियम, TH, हो गया। में नहीं, नहीं माने क्या हो जाएगा सर? यन, हाँ NH, क्या होगा सर? NH होगा, जिसे, हाँ जिसे क्या कहा जाता है भाई? बताया था, निहोनियम, जैसे NH, ये हो गया। इसका नाम है निहोनियम। क्या? निहोनियम, नियोनियम, हो गया। बाकी तो आप जानते हैं, बाकी आप सब कुछ जानते हैं। ये TH होगा कि कुछ और होगा? इन थैलों में नहीं, थैलो, हाँ हाँ हाँ, थैलो माने TL लिखना है, TL, वो थैलियम दूसरी जगह आएगा, TL का दूसरा हो जाएगा। इसका नाम आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो लिख लेना, कोई बात नहीं, परेशान मत होना। क्या? वही नाम जो मैंने बोला, थैलियम। क्या? थैलियम। आगे अगर और भी आपको लिखना है, क्या? और भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यहीं तक लिखा जाता है, ज्यादातर लोग यहीं तक लिखते हैं, आगे नहीं लिखते हैं। तो हो गया, इसका एक सेंटेंस बनना है, इसको जल्दी से नोट करो। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम और नियोनियम। अगला जल्दी से, वर्ग 14, क्या होगा सर? वर्ग 14, वर्ग 14 के बारे में अगर देखा जाए, वर्ग 14 में कौन आता है? काशी जी सुन लो। क्या? काशी जी सुन लो, नहीं तो जान लेना फिर क्या होगा, है ना? क्या होगा? सबसे पहले बोलेंगे हम काशी जी, काशी जी सुन लो, है ना? भाई बुला रहे हैं, किसी का नाम है, किसी का नाम है, सपोज दैट काशी, काशी जी सुन लो, फिर भाई फिर, है ना? या बोला जाता है क्या? काशी जी, क्या? काशी संग चले पार्वती, कहां से? बहुत दूर तक, क्या? फलक पर। काशी जी, काशी जी संग चले, काशी जी संग चले पार्वती, जी सर, चले पार्वती फलक पर, कहां? बहुत दूर तक, फलक पर मतलब आसमान पर। फलक से पूछ लो गवाए चांद तारे हैं,
फलक पर अगर ना समझ में आए तो फलक गाना सुन लेना। फलक पर पूछ लो गवाही चांद तारे हैं, मतलब कहाँ भाई, आसमान पर पूछ लो गवाही चांद तारे हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं ये तुम हमारे हो, नहीं सर। ठीक, तो फलक मतलब हो गया आसमान। ये आपका सेंटेंस, यहां से का, सी माने कार्बन, सी माने सिलिकॉन है, क्या होगा सर, सी माने सिलिकॉन, ध्यान से देखना, का माने कार्बन, सी माने सिलिकॉन, जी माने जर्मेनियम, सुन भैया एशियन टिन हो गया, लो माने लेड हो गया, पीबी, फिर माने फ्रांसियम या फार, क्या जी सर, जल्दी से नोट कर लेना, छोड़ना मत, अपने आप को गलती मत करना, इस बात को नोट करके रखना। चलें जी सर, यफार, यफार तो पहले लिखा था ना, पहले लिखा था, पहले लिखा गया, हाँ लिखा गया है ये भाई, यफार नहीं यफ एल होगा, यफ एल, क्या फ्लोरियम, यफ एल, जी सर हो गया। अगर आपको आ गया तो फिर चलो, हाँ नाम लिख लेना, अगर लिखना हो तो फ्लोरोबियम, क्या फ्लोरोबियम, जी सर, जल्दी जल्दी नोट करना है इस बात को, और कुछ नहीं आगे करना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया आपका फ्लोरोबियम। परमाणु क्रमांक इसका 114 होता है, नोट कर लेना, और बाकी तो आप यहाँ 8 जोड़ना ये आएगा, 8 जोड़ना क्या मतलब 18 जोड़ना ये आएगा, फिर 18 जोड़ना, फिर 32 जोड़ना ये आ जाएगा, 8 जोड़ना, इसमें क्या आइए है, मान लो इसका पता है, इसमें 8 जोड़ना ये आ जाएगा, इसमें 18 जोड़ना ये आ जाएगा, इसमें फिर 18 जोड़ना इसका परमाणु क्रमांक आएगा, इसके में फिर 32 जोड़ देना ये परमाणु क्रमांक आ जाएगा, और इसका याद रखना हो गया। तो इसका मतलब भी क्या होता है, कांसी, जिंक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिंक है ना, एशियन टिन, लेड, चले क्या, चलो पार्वती, पीबी, चले तो हो गया, पार्वती, पीबी यानी लेड हो गया, फलक या फ्याल पर, बहुत दूर तक सर, हो गया। तो इस तरह से ये हो गया सेंटेंस। अगला जल्दी से नोट करना, जल्दी से नोट कर लेना, क्या हुआ सर, फटाफट जल्दी से नोट करना। चलें आगे जी सर, वही अगला, ये 14 नंबर हो गया, 15 नंबर आ गया, 15 नंबर जल्दी से देख लेना भैया, 15 नंबर, चलो 15 नंबर क्या हो जाएगा, वर्ग 15, क्या सर, वर्ग 15, वर्ग 15 में क्या, नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली में क्या बोलेंगे हम, बहुत अच्छा शब्द, नेपाल, पाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, क्या सर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, क्या सब भिखारी, ये हो गया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, केवल हिंदुस्तान अमीर है और कोई नहीं अमीर है, क्या सर, और कोई नहीं अमीर है, हाँ ये तो बात सही है, क्या ये तो बात आपकी सही है सर। चले जी सर, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी हो गया, और क्या बताओ, और नई पड़ोसन आने से मोहल्ले के लड़के बर्बाद, क्या ये भी सेंटेंस बनेगा आपका, बना लो, क्या ये भी सेंटेंस बन रहा है, बना लो, ठीक ठीक आगे, अच्छा आगे भी एक सेंटेंस है, भिखारी में से हैं, या भिखारियों में से हैं। आगे आगे क्या बोला हमने, नई पड़ोसन आने से, क्या सर, नई पड़ोसन आने से, नई पड़ोसन आने से क्या, सब बिगड़े माँ के लाडले, क्या सब बिगड़े माँ के लाडले, सब बिगड़े है ना, सब्र नहीं रहता, सब बिगड़े माँ के लाडले, माँ के लाडले, भैया जितने दुलारे लड़के थे सबके सब बिगड़ गए, लेकिन परेशान मत हो, और भी बताता हूँ, इसी को बदल दो थोड़ा सेंटेंस, नई पड़ोसी आने से, क्या सर, नई पड़ोसी, नया पड़ोसी है ना, नया पड़ोसी आने से, नया पड़ोसी आने से सब बिगड़ी माँ की लाडली, ये भी है ना, किसी एक की गलती नहीं होती है, दोनों की गलती होती है सर, माँ की लाडली, मतलब भैया
सब लोग बिगड़ सकते हैं। यहां से नाम लिख लो जल्दी जल्दी। क्या? संकेत। नेपाल माने नाइट्रोजन, पाकिस्तान माने पीए फास्फोरस, है ना। ऑस्ट्रेलिया माने स्टैंडेनियम एस। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब एसबी, है ना। बिस्मत जिसे कहा जाता है भिखारी, बीआई, है ना। ये हो गया आपका। और फिर में से यम ई होगा या यम सी, देख लेना जल्दी से देख लेना अपने बुक में, अगर आपके सामने हो जल्दी से। उसका प्रमाण क्रमांक 115 वाला है। अब मिला लो कौन है सर। हाँ 15 वाला है। अगर हमने सही लिखा तो नोट कर लेना। सही है, सही होगा क्या? हाँ ये नाम लिख लेना, 115 परमाणु क्रमांक वाला है। इसका नाम अगर आपको लिखना है तो लिख लेना देख करके। 115 को अगर आईपीएससी की तरह लिखोगे तो क्या लिखोगे? अन पेंटियम। लेकिन इसका दूसरा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? आप तो जानते हैं सर, है ना। क्या हो जाएगा? जल्दी से लिख दो। हाँ मॉस्कोबियम। जी सर, मॉस्कोबियम, यम सी, मॉस्कोबियम। क्या सर? मॉस्कोबियम, मॉस्कोबियम नाम लिख लेना। क्या सर? मॉस्कोबियम। बाकी सब वही है। नहीं माने एन हो गया, पड़ोसन पी हो गया, आने से ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। सब माने एसबी हो गया, बिगड़े माने बीआई हो गया, माँ के लाडले एम सी हो गया। हो गया, लिख लेना। सब सेंटेंस वही है। आगे चले, आगे चले।